हेलो दोस्तों, आखिरकार आपका इंतजार समाप्त हुआ भाई। आपके परीक्षा फॉर्म भरने बाबत नोटिफिकेशन जारी हो गया है आज 2 जुलाई को। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि आपके परीक्षा फॉर्म जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, सेशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसी क्रम में आज ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है परीक्षा फॉर्म शुरू करने बाबत। कब तक आपके परीक्षा फॉर्म चलने वाले हैं, एग्जाम्स का क्या सारा सीन रहने वाला है, भैया फॉर्म किससे भरना है, फीस कितनी लगने वाली है, लास्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं। और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं और डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, किन बातों को ध्यान रखना है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके परीक्षा फॉर्म संबंधित नोटिफिकेशन, जिसमें डीएलएड द्वितीय वर्ष के नियमित स्टूडेंट जो फेल हो गए थे पूर्ववर्ती, वो स्टूडेंट पूरक द्वितीय अवसर जिनके 2 बार पेपर बैक रह रखे हैं, जिन्होंने बैक एग्जाम दी थी उसमें भी पास नहीं हुए, तो वो भी इसी में शामिल रहेंगे। तो आपकी जान पहचान में कोई ऐसे स्टूडेंट हों जो फेल हो रखे हों या जिनके पेपर बैक रह रखे हों, सेकंड ईयर में हो, तो उन सभी के परीक्षा फॉर्म ये भरने हैं और सेकंड ईयर रेगुलर वाले के तो भरने हैं ही। तो उनके आवेदन पत्र भरने बाबत ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। अब कब से कब तक फॉर्म चलने वाले हैं, मेन सवाल तो अपना यही है। तो 6 जुलाई से आपके परीक्षा फॉर्म शुरू हैं, जो कि 20 जुलाई तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। अंतिम तिथि 20 जुलाई आपके परीक्षा फॉर्म की रहने वाली है। इसके पश्चात किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन भरे गए आवेदन को वेरीफाई करने के लिए अंतिम तिथि 21 जुलाई, मतलब कि आपको 20 जुलाई तक अपना परीक्षा फॉर्म भरना है। ऑनलाइन अपन सरादर्पण पोर्टल से अपना फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन कोई भी फीस नहीं लगती है। ऑफलाइन अपने को 270 रुपए जो फॉर्म फीस लगनी है, वो कॉलेज में आपको ऑफलाइन केस जमा करवाना होगा और अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा करवाना होगा। ये प्रोसेस हमने फर्स्ट ईयर में भी फॉलो करी थी और यहाँ पर आपको सेकंड ईयर में भी फॉलो करनी है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं उक्त समयावधि के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो इसलिए टाइम लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए टाइम रहते आप फॉर्म भरिएगा। 6 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। आज सुबह ही हम एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे थे कि जुलाई के मिड में आपके परीक्षा फॉर्म शुरू होने के चांसेस हैं और आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। तो उसी क्रम में आज ही दोस्तों डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 6 जुलाई से आपके परीक्षा फॉर्म शुरू हैं। 6 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आपके ये परीक्षा फॉर्म चलने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इसकी गाइडलाइंस को लेकर के बात कर लेते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है परीक्षा फॉर्म भरते समय, उनको डिस्कस कर लेते हैं और सारी बातों को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं, ताकि आप तैयार रहें। जैसे ही परीक्षा फॉर्म शुरू होते हैं, आप आराम से सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करके अपना फॉर्म तुरंत भर लें। इस बात को ध्यान रखें और कोई शंका संकोच हो कि कहीं ये नोटिफिकेशन कोई फेक तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कोई भी शंका आपको रहती है तो राजकाज के रेफरल नंबर यहाँ नीचे दिए हुए हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप देख सकते हैं, रेफरल नंबर डाल करके भी आप चेकआउट कर पाएंगे। बाकी मैं स्क्रीनशॉट इसका लगा दे रहा हूँ, जो डिजिटल साइन करे हुए हैं वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, तो इस बात का आपको भरोसा रखना है। सबसे पहली बात तो अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको अच्छे प्रकार से चेकआउट कर लेना है। कई बार देखिए वेबसाइट रिफ्रेश उतनी अच्छे से नहीं हुई होती है, देन कई बार मिस्टेक रह जाती है और आप उसी को सबमिट कर देते हैं, देन वो मिस्टेक बनी की बनी रह जाती है और फिर आपको मार्कशीट में भी ना आपके नाम में, मम्मी पापा के नाम में, आपकी डिटेल्स में मिस्टेक देखने को मिलती है। ठीक करवाने के लिए फिर माथापड़ी ज़्यादा रहती है, तो आप फॉर्म भरते समय सावधानी रखेंगे। जो भी कोई गलतियाँ हों, देन आप अपने कॉलेज से संपर्क करके उसको अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे। अभी आपके एग्जाम्स के टाइम पर ही ये अपडेट हो जाने वाली है, एडमिट कार्ड के टाइम पर ही। और बाकी अगर अभी ठीक नहीं होती है आपके नाम, मम्मी-पापा के नाम या आपके डिटेल्स की मिस्टेक, फिर वो मार्कशीट आने के बाद में मार्कशीट में फिर अपडेट करवाना पड़ेगा, तो थोड़ी एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, बाकी आप सावधानी रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपके परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको विषय का चयन अच्छे प्रकार से करना है। सेकंड ईयर में आपको ध्यान रखना है कि 9 विषय हैं, 9 आपके सैद्धांतिक परीक्षाएँ होने वाली हैं, 9 पेपर रहने वाले हैं। कौन-कौन सा पेपर रहेगा, पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो सारी डिटेल्स हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको थोड़ा-सा संक्षेप में ध्यान रखना है कि 9 पेपर आपके रहने वाले हैं, टोटल 9 पेपर सैद्धांतिक पेपर रहने वाले हैं और 10वां काम आपके क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण का रहेगा। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में अपने 10 पेपर थे और 1 था अपने क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण, तो टोटल 11 काम थे, तो अब यहाँ पर अपने को 10 काम करने हैं। 7वां पेपर चूज़ करते समय अपने को 5 लैंग्वेज में से 1 लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, उसमें से तृतीय भाषा में से एक का चयन करना पड़ेगा, जिसमें हम संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन पाँचों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, जिसका अध्ययन आपने 70 पर्यंत किया हो। अगर आप कॉलेज रेगुलर गए हों और वहाँ पर आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है इनमें से, उसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आपको 90 विषय में भी एक विषय चूज़ करना होगा, जिसमें कि आप सामाजिक विज्ञान या विज्ञान विषय में से एक चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी स्ट्रीम रही है। 12th में जिनके साइंस रही है, तो वो साइंस ले लीजिएगा, जिनके आर्ट रही है, तो वो सामाजिक विज्ञान ले लीजिएगा। बाकी साइंस वाले सामाजिक लेना चाहें या आर्ट वाले विज्ञान लेना चाहें, तो उसमें भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये सारी बातें हम आज सुबह ही डिस्कस कर रहे थे एक वीडियो में, तो वो कोई डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। लगातार आपको वीडियो से कनेक्टेड रहना है, अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और हर एक वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि हम उस टॉपिक के सराउंडिंग सारी बातों को डिस्कस करें, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी आपसे गलती ना रहे और आप ठीक टाइम से और ठीक स्टेप्स उठा करके अपने काम को अच्छे से मैनेज कर सकें। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और जिनके बैक पेपर है, जो प्रोन्नत हैं, तो वो अपने विषय का केवल उन्हीं विषयों का चयन करें जिनमें आपके प्रोन्नत या फिर पूरक आया हुआ है, तो विषय चयन करते समय सावधानी रखनी है।
परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो सेकंड ईयर के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं द्वितीय वर्ष नियमित स्टूडेंट्स के लिए ₹270 फीस है। द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती फेल हो रखे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ₹270 और जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनके भी ₹270 तो सबके लिए ₹270 फीस सेम है। ₹270 के अलावा ₹1 भी कोई किसी प्रकार का नहीं देना है आपको। कई बार कॉलेज वाले भाई ₹500 ले लेते हैं, ₹1000 ले लेते हैं तो अब इसका मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। आपको ऑफ़िशियल जो फीस है वो मैंने आपको दिखा दी है। डीएलएड का पंजीक विभाग का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है तो इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करें भाई, बाकी आपको कोई डाउट, कोई भी समस्या हो देन आप मुझे बताएँगे, मैं आपको नोटिफ़िकेशन टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और अच्छे से अपने कॉलेज को दिखा दीजिएगा भाई। और बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका सत्र कंप्लीट हो गया है। सेकंड ईयर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड ईयर सत्र को लेकर के यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करी हुई है कि आपका सेशन 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था और एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुसार 80% तो आपको सेशन में प्रेज़ेंट चाहिए होती है और न्यूनतम इंटर्नशिप में 90% की उपस्थिति चाहिए होती है। तो इंटर्नशिप आपकी लगभग कंप्लीट है, जिनकी बची हुई है तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप को कंप्लीट करना है। बाकी जैसे ही ये 6 जुलाई को फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो 6 जुलाई तक मोस्टली स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो जाएगी, जिनकी कंप्लीट नहीं होती है, तो सबसे पहले अपने को इंटर्नशिप कंप्लीट करना है, देन उसके बाद में फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। 20 जुलाई तक सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए और बाकी आपको ध्यान रखना है कि 170 दिन का जो आपका सेशन है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो इंटर्नशिप के दिन बचे हुए हैं, तो वो 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाने वाले हैं भाई। कुल मिलाकर के आपकी परीक्षाओं में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्सपेक्टेड मैं बात करूँ तो परीक्षाएँ आपकी अगस्त में ही रहने वाली हैं और जिस तरह से जल्दी से आपका परीक्षाओं का शेड्यूल आ गया है, एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफ़िकेशन आ गया है, तो परीक्षाएँ अगस्त के मिड में ही होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी अगस्त के लास्ट तक जाने के चांसेस हैं फिलहाल तो, बाकी देखते हैं भाई। एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं, कन्फर्म जैसे अपडेट्स आएँगे तो मैं आपको बता दूँगा। और सेम फर्स्ट डे की तरह ही अगर आपने परीक्षा फॉर्म जल्दबाजी में भर दिया है, कोई गलती रह गई है सब्जेक्ट चूज़ करने में या कॉलेज वाले नाटक करेंगे, हमने तो आपको संस्कृत के लिए कहा था, आपने पंजाबी क्यों ले ली? या फिर आप तो साइंस से हो, आपने सामाजिक क्यों ले ली? आप तो आर्ट्स से हो, आपने विज्ञान क्यों ले ली? अगर ऐसा कोई भी दिक्कत रहता है, पहली बात तो इसको लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर दिक्कत आती है देन आप अपना फॉर्म रिजेक्ट कर लेंगे। सेम फर्स्ट डे की तरह ही प्रोसेस रहती है। फॉर्म आपने भर दिया है, कुछ गलतियाँ रह गई हैं, तो आपको अप्लाई फॉर रिजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा वहीं पर। अप्लाई फॉर रिजेक्शन आप जैसे क्लिक करते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में रिजेक्ट हो जाता है जनरली। कई बार जैसे इमरजेंसी केसेस में आप डाइट में कॉन्टैक्ट करके उसको तुरंत अप्रूव करवा देते हैं, तो वहाँ जो एलडीसी बैठते हैं, तो वो उसको अप्रूव करके और रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म। तो 2 से 3 दिन इसको जनरली लग जाते हैं रिजेक्ट होने में, तो ज़्यादा लेट नहीं करना है, टाइम से अपना फॉर्म भरना है कि पूरा फॉर्म एनालिसिस कर सकें, कुछ गलतियाँ रहती है तो उनको टाइम से सुधार सकें। अगर आप लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे, फिर कुछ गलतियाँ रह गई है तो रिजेक्ट करेंगे, तो फिर वो गलतियाँ ठीक नहीं हो पाएँगी और आप समझते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ऑनलाइन कोई किसी प्रकार का पेमेंट नहीं रहता है, तो अपना वीडियो देख कर के आप खुद से मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर लेंगे। बाकी आपके पास में लैपटॉप है या पीसी है, तो फिर कोई दिक्कत समस्या रहनी ही नहीं चाहिए, आप खुद से ही फॉर्म भर लेंगे। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करवानी है और ₹270 की फॉर्म फीस आपको कॉलेज में ऑफलाइन जमा करवानी है। और देखिए अभी अपने चैनल पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है, जैसे ये कंप्लीट होती है 11 जुलाई को इनकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने वाली है, 12-13 जुलाई तक इनका फाइनलाइज़ेशन होकर के ये 15 जुलाई तक फ्री हो जाने वाले हैं। तो 15 जुलाई तक अपनी मोस्टली क्लासेस सारी फर्स्ट ईयर के बारे में ही रहने वाली है। फिर तुरंत आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे, नोट्स क्लासेस शुरू कर देंगे। अगर आप कहेंगे यूनिट वाइज़ तो फिर आपकी डिमांड रही तो अपन यूनिट वाइज़ वीडियोज़ भी शुरू कर लेंगे। सारा कुछ आपके डिमांड पर डिपेंड करता है। अब मैं वीडियो बना दूँ इतने एफर्ट लगा करके फिर कोई देखे ही ना, तो आप समझते हैं कि यार उतना टाइम नहीं बच पाता है कि एक-एक छोटी-छोटी बात को लेकर के हम बात करें। अगर आपकी डिमांड रहती है तो ही वीडियो चैनल पर आएँगे, इस बात का आपको समझना है। अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के टाइम पर फर्स्ट ईयर वाले मोस्टली कमेंट, भैया फर्स्ट ईयर में यूनिट वाइज़ क्लासेस ही आपको लानी है, पहले हमें बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है इसका, यूनिट वाइज़ क्लासेस लाइए। तो पहले हमने पूरा सिलेबस यूनिट वाइज़ करवाया, फिर उसके बाद में अब एग्ज़ाम टाइम में वन शॉट क्लासेस चल रही है, तो उनका अच्छे से रिवीजन हो जा रहा है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी वो कर पाएँगे। तो आपकी डिमांड रहती है, देन अपन यूनिट वाइज़ वीडियोज़ में पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्या-क्या टॉपिक्स हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारा कुछ डिस्कशन कर लेंगे। फिर देन आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पर वन शॉट क्लासेस में अपने फर्स्ट ईयर में आपकी परीक्षाओं में जिस प्रकार से अपने वीडियोज़ से मदद हुई थी, इस बार और अच्छे से क्लासेस लाएँगे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मदद हो जाए, आपको सीरीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बाकी जिनको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो कर रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मात्र ₹60 में आपको सभी सब्जेक्ट्स की नोट्स पीडीएफ भेज दी जाएगी। ध्यान रखना है कि जो 7वाँ सब्जेक्ट है उसमें मेरे पास में संस्कृत का ही डाटा अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट के लिए मेरे पास में जैसे सिंधी की, गुजराती की, पंजाबी की ये कुछ बुक्स हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ही डाल रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी संस्कृत के लिए आपको चाहिए तो वो आप ले पाएँगे और सामाजिक और विज्ञान दोनों के ही नोट्स हैं अपने पास में और आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि मैं उनमें थोड़ा-सा और अपडेट करूँ। बाकी जो अभी जिन्होंने लिया है इन दिनों में, तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, आगे आपके नोट्स में जो कुछ भी अपडेट करा जाएगा तो मैं आपको टाइमली बताता चलूँगा।
और आपको उसी प्राइस में सारी चीज़ें अपडेट करके दे दी जाएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जिन्होंने पहले ले लिया है या जो अब लेने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं या फिर अपने वीडियोज़ से ही, अगर आप सफिशिएंट तैयारी कर पा रहे हैं, वीडियोज़ देखने में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप वीडियोज़ देख कर के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी आपके बीएसटी से सेकंड ईयर परीक्षा फॉर्म भरने के बाबत नोटिफिकेशन को लेकर के। जैसे आपके परीक्षा फॉर्म शुरू होते हैं, तो फॉर्म कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरने के स्टेप्स को लेकर के भी अपना एक वीडियो आएगा, तो उसको देख कर के ही आपको फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर सेकंड ईयर फॉर्म में जो आपके फर्स्ट ईयर में गलतियाँ रही थी, उनको भी आप सुधार सकते हैं। कुछ जो चीज़ें आपको अपडेट करनी है, जैसे मान लो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना हो, अपनी फोटो अपडेट करना हो, सिग्नेचर अपडेट करना हो या मार्कशीट अपडेट करनी हो, कुछ भी अगर आपकी गलतियाँ रही हैं, देन आप उनको अपडेट भी कर पाएंगे। और अगर अपडेट नहीं करना है, पहले से ही सारी चीज़ें अच्छे से फिल करी हुई है, देन आपको उनको डायरेक्टली ही सबमिट कर पाएंगे, तो वो ऑलरेडी फिलअप आपको वहाँ पर मिलने वाला है पोर्टल पर। तो उन स्टेप्स को भी हम देखेंगे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और बाकी आपको अपना सब्जेक्ट चॉइस का भी ध्यान रखना है कि 7वां विषय में 5 लैंग्वेजेस में से 1 लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो वो आप अपने विवेक से और अपनी कॉलेज के साथ में डिस्कस करके और वो चूज़ कर लेंगे। और आपको 9वां सब्जेक्ट जिसमें सामाजिक और विज्ञान में से चूज़ करना होता है, तो वो आप चूज़ कर लेंगे। ध्यान रखना है कि अपने सेकंड ईयर में 9 पेपर होने वाले हैं, 9 परीक्षाएँ रहेंगी सेकंड ईयर में, और 10वां काम रहेगा आपके क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण का। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में 10 पेपर थे और एक था क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण, इस तरह से टोटल अपने एग्जाम फॉर्म में 11 विषय शो कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पर सेकंड ईयर में अब आपके 10 विषय शो करेंगे। 9 तो आपके परीक्षा पेपर रहने वाले हैं, सैद्धांतिक परीक्षाएं, और एक आपका क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण 10वां पेपर वो रहने वाला है। ये सारी बातें अभी के लिए आप ध्यान में रखें। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। जैसे जैसे आपके सेशन को लेकर के अपडेट्स आती जा रही हैं, हम हर एक वीडियो में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप अच्छे से उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे, तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जिन्होंने अभी तक इंटर्नशिप डायरियां कंप्लीट नहीं करी है, भाई जल्दी से अपने इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे, अपना टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। भाई लोकमी स्टडीज टेलीग्राम चैनल अपना है, 25,000 करीब स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन हो रखे हैं। आप भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, चैनल पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग सभी प्रकार की फाइलें वहाँ डाली हुई है। जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, अभी देखिए फर्स्ट ईयर की एग्जाम चल रही है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर मैं थोड़ा टाइम मैनेज करके वहाँ पर और कुछ नई फाइल्स भी ऐड करूंगा, तो वो भी आप देख पाएंगे। बाकी पुरानी फाइलें सफिशिएंट वहाँ डाली हुई है, जिनसे कि आप अपनी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली हो गई, माइक्रो टीचिंग डायरी हो गई, या फिर कोई लेसन प्लान वाली डायरी हो गई है वो, या समालोचना वाली डायरी हो गई है, तो वो सभी प्रकार की डायरियाँ आप उधर से फिल कर पाएंगे पीडीएफ देख करके। और पुराने वीडियोस अपने को यूट्यूब पर भी मिल जाने वाले हैं, तो आप अगर यूट्यूब से ही कंफर्टेबली बना पा रहे हैं तो यूट्यूब से भी आप बना सकते हैं। आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।